बिहार विधानसभा उपचुनाव में जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जदयू के सचिव सुमन मल्लिक जी। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका। सुमन जी, क्या तैयारियां हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास तैयारी नाम का कोई चीज़ नहीं है, चूँकि हमने ये मान रखा है और पूरी बिहार की जनता जानती है, हमारे नेता और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं यही काफ़ी है। क्योंकि बिहार की पूरी जनता जो यह जानती है कि पिछले नीतीश कुमार से पहले की जो सरकार थी, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरह से विकास को उन्होंने रोक रखा था, और जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, तो उन्होंने जिस तरीके से बिहार को विकास के आगे ले जाने का काम किया, चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, एक सामाजिक परिदृश्य में जो भी बातें होती हैं, नीतीश कुमार ने और उनकी सरकार ने उस पर ध्यान दिया। और भाजपा जदयू की जो हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार, बिहार में आम जनहित की उम्मीदों में पूरी तरीके से खरी उतरी है, सफल है हमारी सरकार। और हमारी जो उपलब्धि है यही हमारी तैयारी है, और हम अपनी इन्हीं विकास के कामों को लेके जनता के बीच हैं। बिहार का जो विकास हुआ है जनता जानती भी है और मानती भी है, और यही कारण है कि हमारा जो चुनाव रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो बेहतर साबित होगा। सुमन जी, आरजेडी से काफ़ी चुनौती मिल रही है। लालू प्रसाद भी अब चुनावी मैदान में आ गए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि आरजेडी भारी पड़ता दिख रहा है आप लोगों के ऊपर। देखिए, भारी या हल्का क्या है, ये तो मतदाता के हाथ में है। सरकार नीतीश जी की हो, लालू जी की हो या नरेंद्र मोदी जी की हो, किसी सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं वो सबसे बड़ा मानक होता है। और यहाँ तक हल्का और भारी का बात है, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ, क्योंकि हमारी एक आदत है कि मैं बहुत स्पष्ट बोलने में विश्वास करता हूँ। लालू यादव को बिहार की राजनीति में कोई जीरो या माइनस करके चलता है तो मैं समझता हूँ यह बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि लालू के पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, चाहे वह पिछड़ों का वोट बैंक हो, माइनॉरिटी का हो, या सर्व जन में भी हर एक जाति में से उनको कुछ वोट है। क्योंकि लालू यादव बड़े कद के बड़े नेता हैं, और बड़े नेता होने के कारण सभी समाज में उनके वोटर हैं। और ये पिछले चुनाव में भी, क्योंकि मैं तो मानता हूँ विधानसभा चुनाव में जहां हमको 40-41 सीट मिला, विपक्ष में रहने के बावजूद भी जिस तरीके से तेजस्वी के नेतृत्व में राजद का जो चुनाव परिणाम आया, ये चौंकाने वाला था। इसके परिणाम जो हो, चाहे चिराग हो या बाकी जो लोग हो, लेकिन परिणाम बहुत बढ़ के स्तर के आया था। तो लालू और उनकी पार्टी को हम बहुत कमतर आंक के चलेंगे तो हमें लगता है कि हो सकता है हमारे लिए यह कहीं मुक्तापूर्ण कदम होगा। तो लालू को देखते हुए हम अपने कदम को फूक फूक के बढ़ा रहे हैं, और उम्मीद है कि हमारा चुनाव परिणाम बेहतर साबित होगा। आपको लगता है कि लालू प्रसाद के आने के बाद जदयू जो है वो कमजोर हुई है फील्ड में? नहीं, हम कमजोर नहीं हुए हैं। यह आप स्पष्ट रूप से राजीव जी जान जाइए कि लालू यादव के आने से जदयू कमजोर नहीं हुई है। हाँ, राजद जरूर मजबूत हुई है, क्योंकि लालू का एक बड़ा कद है, लालू का अपना चुनाव शैली है, और उसको भंजाने वो जब मार्केट में निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो एक प्रभाव पड़ेगा। तो जदयू जहाँ मजबूत है वो मजबूत है ही, राजद जहाँ कमजोर थी, जहाँ वो खड़ी थी, वहाँ वो दो मजबूत साबित होगी। चिराग फैक्टर कितना काम कर रहा है इस उपचुनाव में? देखिए, चिराग फैक्टर अब खत्म हो चुका है। चिराग फैक्टर उस समय था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो चिराग ने लोगों को बरगलाने का काम किया था। उनका कहना था कि मैं नीतीश कुमार के विरोध में हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का हाथ हमारे सर पर है। लोगों को लगा कि वो वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो जिन लोगों ने यह माना कि चिराग पासवान के साथ नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार है, उन्होंने गलतफहमी में आके कहीं कहीं हमें वोट देने से अपने को अलग रखा। लेकिन आज के तारीख में हिंदुस्तान की पूरी जनता जान गई है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा पूरी तरीके से चिराग से अलग है, और ऐसे में चिराग को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि रामविलास पासवान ने देश की राजनीति में जो दलितों के साथ जो उनकी जो राजनीति थी, जो विकास का काम किया, आज भी पासवान वोट का एक बहुत बड़ा जो वोट है वह चिराग पासवान के पास रामविलास जी के नाम के कारण है। चलते ये सुमन मल्लिक जी हैं, जदयू के सचिव हैं, और सुमन मल्लिक जी के शब्दों में अगर माने तो लालू प्रसाद यादव के आने के बाद आरजेडी जरूर मजबूत हुई है, लेकिन बिहार विधानसभा में के उपचुनाव में दोनों सीटें जदयू फिर से जीतेगी। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।